क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी आत्मा के कर्म अच्छे ना हों तो मृत्यु के बाद उसे क्या झेलना पड़ता है? क्या सच में नरक होता है, और अगर होता है तो वहाँ आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसका जो वर्णन मिलता है वह इतना गहरा और भयावह है कि उसे सुनकर कोई भी इंसान अपने जीवन के हर कर्म के बारे में सोचने लगता है। जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अंत नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा उस दिशा में जाती है जहां आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभव से गुजरना पड़ता है। अगर कर्म शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तो आत्मा को शांति और संतुलन की ओर ले जाया जाता है, लेकिन अगर कर्म नकारात्मक, स्वार्थपूर्ण या खुद दुख देने वाले होते हैं तो आत्मा को एक कठिन अवस्था से गुजरना पड़ता है, जिसे नरक कहा जाता है। नरक को एक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में समझना अधिक उचित है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने ही कर्मों के प्रभाव को पूरी गहराई से महसूस करती है। यहाँ कोई बाहरी दंड देने वाला नहीं होता, बल्कि आत्मा खुद अपने कर्मों का परिणाम बनती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर कर्म एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब यह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह आत्मा के साथ जुड़ जाती है। मृत्यु के बाद यह ऊर्जा आत्मा के अनुभव का कारण बनती है। नरक की अवस्था में आत्मा को समय का अनुभव बहुत अलग होता है। हर क्षण भारी लगता है और हर अनुभव गहराई से महसूस होता है। यह केवल शारीरिक कष्ट नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा भी होती है। अगर किसी ने अपने जीवन में दूसरों को दुख दिया है तो नरक में उसे वही दुख कई गुना अधिक तीव्रता से महसूस होता है। अगर किसी ने छल कपट या अन्याय किया है तो उसे उसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव होता है। यह अनुभव आत्मा के भीतर से आता है और कोई बाहरी सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा की अपनी चेतना ही उसे यह महसूस कराती है। गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं। हर प्रकार का नरक अलग अलग कर्मों के अनुसार अनुभव कराता है, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, आत्मा को उसके कर्मों का सच्चा परिणाम दिखाना। यह सजा अस्थायी नहीं होती, यह एक प्रक्रिया होती है जो तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को पूरी तरह अनुभव नहीं कर लेती। यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आत्मा उस अवस्था से बाहर निकलती है। नरक की यह यात्रा आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे बदलने के लिए होती है। यह उसे उसके कर्मों की सच्चाई दिखाती है और उसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। गरुड़ पुराण का यह संदेश बहुत गहरा है। यह हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हर कर्म का परिणाम होता है और हम उससे बच नहीं सकते। जब हम यह समझते हैं कि हमारे हर कार्य का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है, तब हम अपने जीवन को अधिक सावधानी और समझदारी से जीने लगते हैं। नरक की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि गलत कर्मों का परिणाम निश्चित है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि हर आत्मा को सुधारने का अवसर मिलता है। यह एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और हमारे कर्म हमें कहाँ ले जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में यह नहीं कहता कि हमें डरना चाहिए, बल्कि यह कहता है कि हमें समझना चाहिए, हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारी आत्मा को वही अनुभव करना होगा जो हमने अपने कर्मों से बनाया है। यह ज्ञान हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल वर्तमान नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है और इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय, हर कर्म का महत्व है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, नरक की सजा डराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए है। हर कर्म का परिणाम होता है और आत्मा उससे बच नहीं सकती। दोस्तों, नरक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कर्मों का परिणाम है। जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। अगर यह सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।